ये सेब का दाना आप देख लीजिए, थोड़ा कैमरा आप जूम करके देख लीजिए यहाँ। इसको कहते हैं स्केप। देख रहे सर, स्केप। इस सेब की कहीं भी किसी दुनिया में कोई पूछ नहीं है, कोई पूछेगा नहीं इसको। ये सड़ जाता है। देखिए सर, ये जैसे जैसे इसने एक तो ग्रोथ चेक कर ली यहीं पे, दूसर में इसका भद्दा आकार बन जाएगा, बहुत ज़्यादा भद्दा आकार बन जाएगा, और ये मंडी में जाने लायक सेब नहीं है। अब आप इस पेड़ को पूरा देखिए सर, हम 50% फसल की बात कर रहे हैं। आप ये देखिए, इसमें कौन सा ऐसा दाना है जिसको हम मंडी के लिए पैक कर सकते हैं। एक भी दाना ऐसा नहीं है जिस पर यहाँ स्केप और स्केल नहीं आ रखा है। अब आप इस सेब को मंडी में कैसे ले जाएंगे? सरकार ने जो है हमारे लिए 3 लाख जो है वो कर दिया, क्या एप्पल बॉक्स ले आए हैं, लेकिन उन एप्पल बॉक्स में हम डालेंगे क्या? सेब की स्थिति ये है सर, ये देख लीजिए आप, इस पेड़ को देखिए आप, कैंकर से पेड़ ख़त्म हो गया, स्केप से पेड़ ख़त्म हो गया, स्केल से पेड़ ख़त्म हो गया, जड़ सड़न रोग देख लीजिए आप, इधर कैमरा लगाइए, ये जो कैंकर आएगा ये सीधा जाएगा नीचे और ये जड़ को ख़त्म कर देगा। अब आप देखिए माइट कैसे आता है सर, समय से पहले पौधा जो है पत्ते झाड़ देता है, वो माइट की कंडीशन है। ये देख लीजिए आप, ये जो पत्ता है इस पर काला दाग पड़ेगा, पीला दाग पड़ेगा, और ये जो झड़ जाएगा इसकी ग्रोथ चेक हो जाएगी। अब जब ये पत्ता गिर जाएगा, ग्रोथ चेक हो जाएगी, ये सेब कहाँ देने लायक होगा? कहीं देने लायक नहीं होगा। तो ये देखिए सर, ये माइट हो गया, और ये आपको मैंने कैंकर बता दिया। ये कैंकर जो है इसी से जो है जड़ सड़न रोग लग जाता है, और ये जो है स्केब हो गया, ये काला दाग स्केब हो गया, और इसमें एक लाल दाग है सर, इसमें स्केल वाला दाग। ये लाल दाग एक ऐसा पड़ता है, एक स्केल वाला दाग है, वो दूसरे पेड़ों पे दिखाते हैं। अब आप जो सेब को विकास के लिए सबसे मेन काम होता है सर, इसकी सॉइल। अगर सॉइल के अनुसार आप उसमें खाद डाल रहे हैं तो निश्चित पेड़ का विकास होता है, जो कि कभी हुआ नहीं और जो होना चाहिए, सुझाव होना चाहिए उसको सर। दूसरी बात, अगर हमको ब्रांडेड दवाई नहीं मिलेगी, डाली लोगों ने दवाई डाली होगी सर, ऐसा नहीं, लेकिन अगर ब्रांडेड दवाई नहीं डाली किसी ने तो वो उसके हाल यही हो जाते हैं, ये स्थिति हो जाती है इसकी। तो मेरा निवेदन आपके माध्यम से ये है सर, आप सरकार को जो है ये कहिए कि एक तो आप ब्रांडेड दवाओं का विभाग को जो है ब्रांडेड दवाइयाँ दीजिए, एक प्रॉपर पहले जो है सॉइल टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि अब स्थिति ये होगी कि बिना सॉइल टेस्ट के आप कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं। आप कोई भी दवाइयाँ लाइए सर, अगर माना आपकी सॉइल में कमी होगी तो आप उसको डेवलप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसको सॉइल को डेवलप करना आपको बहुत ज़रूरी है। अब आप देखिए सर, ऐसे करके देखिए आप, इधर चलिए। अब ये पेड़ जो है ये 15 साल तक काश्तकार ने इस पर मेहनत की, लेकिन उसी अनुपात में वो सूखता गया और लास्ट में उसका अंत ये हुआ। ये देख रहे हैं सर, ये पेड़ देख लीजिए आप, इसका अंत लास्ट में ये हो जाता है, ये बड़ा पेड़ जो है ख़त्म हो जाता है। अब ये लगाइए, ये पेड़ सर कम से कम 15 साल तक काश्तकार ने इस पर मेहनत की है, लेकिन 15 साल बाद जब तक उसका खाने का नंबर आता है तब तक पेड़ ख़त्म हो गया है। तो आप ये लगाइए कि सरकार अगर दे भी रही है कोई मेडिसिन तो क्यों उसका मिसयूज़ हो रहा है, और सरकार का पैसा गलत जा रहा है। हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से जो सरकार दवा दे, जो सरकार जो है पेड़ों के लिए जो दवाएं उपलब्ध करती है उसको प्रॉपर दे, प्रॉपर उसका शेड्यूल बने, पूरे क्षेत्र के लिए एक शेड्यूल बने। ये नहीं कि मैं कोई दवाई डाल रहा हूँ, दूसरा कोई दवाई डाल रहा है, तीसरा कोई दवाई डाल रहा है सर। एक तो उसका अच्छा, दूसरी बात, मैं 3 सुझाव मेरे बहुत जरूरी है सर, आपके माध्यम से मैं 3 सुझाव दूंगा सर। सबसे पहले तो यहाँ सॉइल टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि जो हमारे मिनरल्स जो कम है पेड़, देखो सर ये बीमारियों का कारण है सॉइल टेस्ट की कमी। अगर आपके पास अगर पर्याप्त मिनरल नहीं है पेड़ पे डालने के लिए, या आपको उसकी जानकारी नहीं है, तो पेड़ खत्म हो जाएगा। फर्स्ट है सर। सेकंड सर, जो व्यक्ति जानकार, जो वैज्ञानिक होते हैं, इसके जो एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर के जो वैज्ञानिक होते हैं सर, उनको स्पॉट पे ला करके उनकी नियुक्ति होनी चाहिए, ताकि वो क्या है सर, प्रत्येक शेड्यूल के लिए लोगों को जागरूक करते रहे, समय समय पे वो लोगों को खाद के बारे में जानकारी देते रहे, स्प्रे के बारे में जानकारी देते रहे, ताकि वो जो है हमें जो है प्रॉपर उसका लाभ मिले। तीसरी बात सर, हमें जो दवाइयाँ जो आती है विभाग में, वो आनी चाहिए सर ब्रांडेड कंपनी की। क्यों कि बिना ब्रांडेड कंपनी की दवाइयाँ कभी भी काम नहीं करे सर। आज भी हमारे उद्यान विभाग में दवाई आ रही है, मैं उद्यान विभाग को गलत नहीं कहूँगा सर, ठीक है, उनके पास दवाइयाँ जो होगी सर वो वही देंगे, ठीक। अब हम उसको डाल करके अगर उसका कोई नेगेटिव परिणाम निकलता है तो सर उसका क्या वो करेंगे और क्या हम करेंगे। तो मेरा निवेदन आपके माध्यम से सरकार को ये है सर, एक तो ब्रांडेड दवाइयाँ आए और एक्सपोर्ट यहाँ आए, सॉइल टेस्ट हो, सॉइल टेस्ट के आधार पर जो है यहाँ खाद मिले लोगों को और दवाइयाँ मिले। और जो कि जैसे मैंने आपको बता दिया सर, स्केल, स्केप
कैंकर, माइट और जड़ सड़न रोग, पांचों चीज़ पेड़ को नष्ट कर देती है। और देखिए सर, ये पेड़ इस काश्तकार ने अभी तक इस पेड़ से 1 रुपये भी नहीं लिया होगा और पेड़ सूख गया है। तो सर हम 15 साल तक मेहनत करेंगे, फिर पेड़ ख़त्म हो जाएगा ऐसी प्रथाओं से या गलत दवाओं से, तो सर हमारा तो जीवन ही नरक हो जाएगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आपके माध्यम से सरकार को ये चीज़ें सारी जानकारी मिलनी चाहिए। कीटनाशक ऐसे हो रहे हैं, ऐसे मिल रहे हैं जिससे कीटनाशक सर, हम कीटनाशक डाल रहे हैं, दूसरे दिन पत्ते पीले हो रहे हैं। अब ये क्या कहाँ कमी है सर, हम नहीं जानते इस बारे में। तो हमारा आपसे जब सर इसकी जो गहराई है उसका मेन चीज़ है सर, एक तो आप सॉइल टेस्ट की व्यवस्था सरकार करे, एक जो ऑथेंटिक दवाएं की व्यवस्था करे, एक जो है एक्सपोर्ट को जो है समय समय पे हमको जो है भेजा जाए, और एक जो है सर वो क्या कहते हैं उसका नाम, हमको जो है दवाइयाँ जो है प्रॉपर ब्रांडेड मिले और उनका एक शेड्यूल हो। पूरा स्प्रे का जो शेड्यूल, जब मार्च से जब दवाएं स्टार्ट होती है तो मार्च से लेकर अब तक का एक शेड्यूल बना रहे उसका, कि हम समय समय पे दवाई डालते रहें और उसको, तो निश्चित सर ये क्षेत्र अपार संभावनाओं से भरा हुआ है और यहाँ इस क्षेत्र में बहुत अपार संभावनाएं हैं। दूसरी चीज़ सर, आपके माध्यम से मैं सरकार को ये भी कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर टूरिस्ट का जो है बहुत ज़्यादा बड़ा स्कोप है, लेकिन कारण क्या है, हमारे पास जो है बुनियादी सुविधाएं क्या नहीं है सर, रोड नहीं है। रोड कैसे, हमारे साथ 40 साल से जो है हमारी एक ही रोड बन पाई है, वो भी गांव तक, जबकि इसने जो जांगला क्रॉस करना था तो मैं समझता हूँ हमारे हज़ारों काश्तकार जो है इससे जुड़ जाते। अब सर हमारे यहाँ से 2 किलोमीटर आगे तक बगीचे हैं लगे हुए, 3 किलोमीटर आगे, वहाँ से अगर एक एप्पल बॉक्स अगर कोई उठाता है तो वो यहाँ पर पहुँचते पहुँचते जो है 150-200 रुपये लेबर खा जाती है उसकी। एक बॉक्स अगर 3 किलोमीटर से आता है तो 100-150 से कम कोई लेबर नहीं लेता है। अब अगर सर मंडी में अगर वो बॉक्स अगर आपका 1000 में बिकता है, बॉक्स की कीमत लगाइए आप, दवाइयाँ लगाइए आप, और आप उसकी जो है रख रखाव का ये लगाइए, और मंडी में जाते जाते जो है सर वो जो है 800 और 900 रुपये का बिकेगा तो काश्तकार बर्बाद हो जाएगा। तो ये सर हमारी जैसे रोडें हैं, जैसे ब्रांच रोडें हैं, इसकी भी आपके माध्यम से जो है वहाँ डिमांड जानी चाहिए। दूसरी बात सर, बगीचों के रख रखाव के लिए सर, जो आज की जो आधुनिक उपकरण है, हमारे एक भाई ने जो बोला है टेक्नोलॉजी सर, वो बीडर जो होता है हल लगाने वाला, एक वो अगर काश्तकार को डायरेक्ट अगर जो भी है, और एक है सर ये देखिए, अब ये पेड़ है सर, यहाँ पे अगर मेरे इस काश्तकार के पास सर अगर काटने का कोई साधन होता, ये इसको क्लीन करता तो कुछ रोकथाम इस बीमारी का इससे भी हो जाता। तो अगर सर झाड़ी काटने वाला हो गया, हल लगाने वाला बीडर हो गया, ये अगर काश्तकारों को मिले अगर सब्सिडी रेट पे, तो काश्तकार बहुत उन्नति कर सकता है। तो मैं समझता हूँ सर कि जो आज मीडिया के माध्यम से सुना जा रहा है कि सरकार जो है आत्मनिर्भर करने के लिए बहुत फोकस लगा रखी है किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, तो उसके लिए सर ये बुनियादी सुविधाएं जब तक काश्तकारों को नहीं मिली तब तक मैं समझता हूँ आत्मनिर्भर एक झूठी आशा है।